इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा, मैं एक बादल आवारा। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में एक्टिंग और कॉमेडी के लिए मशहूर असित सेन की आज 107वीं बर्थ एनिवर्सरी है। असित सेन अपनी अलग पहचान रखते थे। बेहद धीमी और स्लो आवाज से डायलॉग डिलीवरी करना उनकी खासियत थी। 20 साल बाद फिल्म की अपनी भूमिका में इसी स्टाइल की वजह से वो सुपरहिट हो गए थे। उन्होंने करीब 250 बंगला और हिंदी फिल्मों में काम किया था। असित सेन के फिल्मों में आने का किस्सा भी दिलचस्प है। जब वो बंबई पहुंचे तो उन्हें मशहूर फिल्मकार बिमल रॉय के साथ बतौर कैमरामैन काम करना था। दरअसल असित सेन को फोटोग्राफी का बहुत शौक था। उनका उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक फोटो स्टूडियो भी था। फोटोग्राफी के सिलसिले में वो साल 1949-50 में कोलकाता चले गए। वहां उन्होंने न्यू थिएटर ज्वाइन किया। वहां एक ड्रामा में एक्टिंग के दौरान बिमल रॉय से उनकी मुलाकात हुई। इनकी कॉमिक टाइमिंग और बोलने के अंदाज को देखते हुए बिमल रॉय ने इन्हें फिल्म सुजाता में प्रोफेसर का रोल दिया। भाइयों और बहनों, इसके बाद असित बेहतरीन कॉमेडियन के तौर पर पहचाने जाने लगे। असित सेन का जन्म 13 मई 1917 को गोरखपुर के बंगाली परिवार में हुआ था। रोजगार के सिलसिले में उनका परिवार पश्चिम बंगाल के जिला बर्दवान से आकर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बसा था। असित सेन के पिता कभी रेडियो और ग्रामोफोन की दुकान तो कभी बिजली के सामान की दुकान चलाते थे। असित सेन को दुकान पर बैठना तो पसंद नहीं था, लेकिन उन्हें फोटोग्राफी का बेहद शौक था, तो कई समारोहों में जाकर फोटो खींचने का काम भी वो करते थे। असित जब 10वीं पास हुए तो माँ चाहती थी उनकी शादी करवा दी जाए, लेकिन असित कुछ और ही चाहते थे। वो कलकत्ता के न्यू थिएटर में जाकर डायरेक्टर नितिन बोस से फिल्म मेकिंग सीखना चाहते थे। असित को समझ नहीं आ रहा था कि कलकत्ता कैसे जाएं, तभी एक शादी के सिलसिले में उनका वहां जाना हुआ। कलकत्ता जाकर असित ने परिवार वालों के सामने ये बहाना बनाया कि उन्हें कलकत्ता में रहकर बीकॉम की पढ़ाई करनी है। कलकत्ता आकर असित ने थिएटर में भी हाथ आजमाया और कुछ नाटकों में भी काम किया। धीरे धीरे उन्हें अपने काम के लिए तारीफ मिलने लगी, लेकिन तभी असित को वापस गोरखपुर जाना पड़ा। दरअसल गोरखपुर के पुलिस कमिश्नर साहब से असित के पिता की अच्छी पहचान थी। उनका गोरखपुर से तबादला हो गया तो शहर में बड़ा विदाई समारोह रखा गया। इस समारोह में फोटोग्राफी की जिम्मेदारी असित सेन को देकर उन्हें कलकत्ते से वापस गोरखपुर बुलाया गया। सबको असित की खींची तस्वीरें बेहद पसंद आई। असित सेन भी अपनी तारीफ से इतना खुश हो गए कि उन्होंने 1932 में गोरखपुर में सेन फोटो स्टूडियो खोल लिया। उनका फोटो स्टूडियो अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी वर्ल्ड वॉर 2 छिड़ गया और उस दौर में इंडिया में फोटोग्राफी का सारा सामान विदेश से आता था। वॉर की वजह से ऐसा हो नहीं पाया और सेन का फोटो स्टूडियो संकट में आ गया। फोटो स्टूडियो बंद होने की कगार पर पहुंचा तो असित सेन को रोजी रोटी की चिंता सताने लगी। इस सिलसिले में वो बंबई जा पहुंचे, जहां उन्हें एक फिल्म कंपनी में स्टिल फोटोग्राफी का काम मिल गया। नए काम में असित रम गए, लेकिन तभी घर से तार मिला कि माँ बीमार है, घर आ जाओ। असित तुरंत गोरखपुर गए। खबर मिली थी माँ की बीमारी की, लेकिन उनसे पहले असित की दादी चल बसी। दादी के निधन के कुछ समय बाद असित की माँ का भी निधन हो गया। 3 महीने के अंदर ही घर में हुई 2 मौतों से असित टूट गए। न उनसे गोरखपुर में रहा जा रहा था और न ही वो बंबई जाकर दोबारा काम करने की हिम्मत जुटा पा रहे थे। एक दिन असित ने दिल पक्का किया और सब कुछ पीछे छोड़कर फिर से कलकत्ता पहुंच गए। और आस पड़ोस वाले भी गुंगे हो जाए, पूरा जापान गुंगा हो जाए। ना। कलकत्ता जाकर असित सेन के साथ क्या हुआ ये उन्होंने खुद 1960 में दिए एक इंटरव्यू में बताया था। वहां जाकर मेरी मुलाकात अपने दोस्त कृष्णकांत से हुई, जो फिल्म बनफूल में कानन बाला के साथ काम कर रहा था। कृष्णकांत ने मेरी मुलाकात एक्ट्रेस सुमित्रा देवी और उनके पति देव मुखर्जी से करवाई। दोनों से ये जान पहचान आगे मेरे बहुत काम आई। उनकी बदौलत ही मेरी मुलाकात फिल्म मेकर बिमल रॉय से हुई, जो कि अब तक अपनी पहली बंगाली फिल्म उदेर पाथे बना चुके थे और अब हिंदी में बनाने की तैयारी कर रहे थे। उन्हें एक ऐसे असिस्टेंट की तलाश थी जो कि हिंदी में माहिर हो, तो उन्होंने मुझे रख लिया। मुझसे पहले वो असिस्टेंट रख चुके थे, तो मैं तीसरा असिस्टेंट था, लेकिन धीरे धीरे अपने काम की बदौलत मैं उनका पहला असिस्टेंट बन गया। इसके साथ मैं कुछ फिल्मों में छोटे मोटे काम भी करने लगा। मेरी सबसे पहली फिल्म हमराही थी, जिसमें बहुत ही छोटा सा रोल प्ले किया था। 1945 से 1949 तक असित सेन न्यू थिएटर से ही जुड़े रहे। 50 की शुरुआत में ही बिमल रॉय ने बंबई जाने का फैसला किया और असित सेन को भी अपनी टीम का हिस्सा बनाकर उन्हें बंबई ले गए। वाह बेटा, तू तो मेरा ही गुरु निकला है। 1956 तक असित सेन बिमल दा के असिस्टेंट बने रहे। 1953 में आई 2 बीघा जमीन में बतौर प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव और 1953 में रिलीज हुई परिणीता, 1954 में बिराज बहू और 1955 में आई फिल्म देवदास में उन्हें बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर क्रेडिट दिया गया। 1956 में बिमल दा ने असित सेन को अपनी ही फिल्म कंपनी बिमल रॉय प्रोडक्शन के बैनर में फिल्म परिवार के डायरेक्शन का मौका दिया। इसके तुरंत बाद ही 1957 में असित ने फिल्म अपराधी कौन डायरेक्ट की। इन 2 फिल्मों को डायरेक्ट करने के बाद असित फिर से अभिनय की ओर मुड़ना चाहते थे। उन्होंने फिल्म छोटा भाई साइन कर ली। इस फिल्म में असित को
बुद्धू नौकर के किरदार में कॉमेडी करनी थी। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या किया जाए। तभी उन्हें ख्याल आया कि बचपन में उनके घर में एक नौकर एकदम स्लो टेम्पो में बोलता था, का हो बाबू, का करत हो। असित सेन ने उसी स्टाइल को कॉपी कर लिया। ये ट्रिक काम कर गई और असित सेन के पास कॉमेडी रोल्स की लाइन लग गई। बेहद कम स्पीड में डायलॉग बोलने वाले स्टाइल की वजह से डायरेक्टर उनसे हर फिल्म में इसी तरह के डायलॉग बोलने की मांग करने लगे। खुद बिमल रॉय ने असित की डायलॉग डिलीवरी से प्रभावित होकर उन्हें फिल्म सुजाता में रोल दिया। असित सेन को एक ही तरह के स्टाइल में टाइप्ड होने का डर सताने लगा, लेकिन 1961 में आई फिल्म 20 साल बाद ने उन्हें इसी स्टाइल की वजह से बुलंदियों पर पहुंचा दिया। इस फिल्म में उन्होंने गोपीचंद जासूस का किरदार निभाया था। गोपीचंद जासूस वाला उनका यह किरदार इतना पॉपुलर हुआ कि इसकी बार बार नकल की गई। और तो और 1982 में अभिनेता राजेंद्र कुमार के भाई फिल्म मेकर नरेश कुमार ने एक फिल्म गोपीचंद जासूसी बना डाली। इसके बाद 1963 में चांद और सूरज, 1965 में भूत बंगला, 1967 में ननिहाल, 1968 में ब्रह्मचारी, 1969 में यकीन और आराधना, प्यार का मौसम, 1970 में पूरब और पश्चिम, दुश्मन, मछली दीदी, बुढ़ा मिल गया, 1971 में मेरा गांव मेरा देश, आनंद, दूर का राही, अमर प्रेम, 1972 में बॉम्बे टू गोवा, बालिका वधू, 1976 में बजरंग बली समेत 250 फिल्मों में साइड किरदार निभाए। असित सेन की शादी मुकुल से हुई थी, जो कि कलकत्ता की रहने वाली थी। दोनों के 3 बच्चे हुए, 2 बेटे अभिजीत और सुजीत सेन और 1 बेटी रूपा। अभिजीत सेन दुलाल गुहा के जैसे नामी निर्देशक के असिस्टेंट रहे और फिर बंगला फिल्म में काम करने लगे। मेरी जगह कोई और होता तो इस वक्त भगवान का मेहमान होता। 1993 में असित की पत्नी मुकुल सेन काफी बीमार पड़ गई, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। पत्नी की मौत से असित इतना टूट गए कि कुछ महीने बाद 18 सितंबर 1993 को उन्होंने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इसी प्रकार की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।